क्वेश्चन में दिया है हमें y बराबर रूट में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, किसी के बराबर नहीं तो हम बताएंगे उसे हम y बराबर मानते हैं या f x बराबर मानते हैं। अब इसके बाद हम y बराबर रूट में कोई नंबर्स लिखा रहता है तो उसको पावर के रूप में 1/2 लिख देते हैं, ठीक, 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट हम इस टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग से लगाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, इसलिए दोनों पक्षों का लॉग लिया जाता है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर यहाँ हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ y हो जाएगा इधर, और इस तरफ हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और होल पावर 1/2। अब यहाँ से हम हमारा हो जाएगा log y बराबर, यहाँ अभी बताए हैं पीछे एक फॉर्मूला कि log m के पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं n log पावर n log m, ये लिखा जा सकता है। तो ये पावर जो होगा ये पहले आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे log y इक्वल टू 1/2। अब पुनः देखा जाए तो इसमें log m/n लग जाएगा, यहाँ पर log m/n लग जाएगा, तो log m/n का फार्मूला लिखवाएं क्या, log m माइनस log n, ये फार्मूला लिखवाया गया है। तो ऊपर वाला पूरा m हो जाएगा, नीचे वाला पूरा n हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं log x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस के log, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद हमारा लिखेंगे log y इक्वल टू 1/2, पुनः अब इसमें दो टर्म हो गए मल्टीप्लाई के रूप में, तो log m इंटू n इसमें लग जाएगा, तो log m इंटू n, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये फॉर्मूला लिखा है पीछे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, इसको लिख देंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये हो जाएगा। और यहाँ से बीच में माइनस है, पुनः यहाँ लगाएंगे log m इंटू n इंटू o, तो log m इंटू n बताएं मल्टीप्लाई के रूप में जो भी रहेगा उसे प्लस के साथ लिख देंगे log के साथ, तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा होगा क्या, अब यहाँ से हो जाएगा इसके बाद log y इक्वल टू 1/2, यहाँ से हम लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log माइनस हो जाएगा ना, माइनस, हाँ ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी होगा और माइनस ये भी हो जाएगा, log x माइनस, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इजी हो गया। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का अवकलन जब करेंगे तो यहाँ हम कुछ इस प्रकार से इसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा। अब बताएं जैसे पीछे कि इसको x मान कर लगाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट अवकलन करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिख ही देते हैं, ddx ऑफ log y इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म है तो ये पहले बाहर हो जाएगा 1/2, इसका ddx ऑफ अंदर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ddx ऑफ log x माइनस 1, इसका अवकलन, फिर इसके बाद प्लस ddx ऑफ log x माइनस 2, ये हो जाएगा। इसके बाद माइनस ddx ऑफ
log x माइनस 3 माइनस ddx ऑफ log x माइनस 4 माइनस ddx ऑफ log ऑफ x माइनस 5। इसमें दिखाई दे रहा ये है, लिखा जा सकता है, एक यहाँ है, ये हो जाएगा। एक यहाँ है। अब इसके बाद यहाँ से हम करेंगे क्या, जैसे इसका अवकलन किया जाए तो log y का हो जाएगा 1/y और y का अलग से अवकलन ddx ऑफ y, ये क्योंकि y को हम x मान कर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2। इसमें किया जाए तो इसको x मानेंगे तो log x का होता है 1/x, तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस के इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस 3। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 4 और इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा -1/x माइनस 5 जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ से हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है ddx ऑफ y इक्वल टू ये 1/y है, y को इधर भेज देंगे, y को इधर भेजेंगे तो 1/2 इंटू के y हो जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा क्या है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 क्या हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ddx ऑफ y हम किसको माने, y यहाँ देखा जाए तो y पूरा हमारा ये फंक्शन था, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट में ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। इसके बाद यही पूरा वैल्यू रख दो, ये पूरा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसके आगे, यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं है, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। यही इसका आंसर है, यही इसका समझ आ रही बात।